सरकार और किसानों के बीच कल की वार्ता बेनतीजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी की मांग किसानों और सरकारों की वार्ता की राह में रोड़े की तरह अटकी हुई है। ना सरकार कदम पीछे खींच सकती है तो दूसरी तरफ 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भी सर्दी से बेफिक्र अपनी मांगे पूरी करे बगैर घर नहीं लौटेंगे। सोमवार को सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। अगली वार्ता 8 जनवरी के लिए टल गई। किसानों को पहले तयशुदा कार्यक्रमों के मुताबिक 26 जनवरी तक आंदोलन इसी क्रम में जारी रखने की घोषणा की है। 6 तारीख के केएमपी पर भी मार्च करेंगे किसान। अगर हम बात करें कल टीकरी बॉर्डर के ऊपर जब हमारी संवाददाता प्रिया तिवारी पहुंची तो उन्होंने किसानों से बातचीत करी, जिसमें किसानों ने सरकार के प्रति जो अपना रोष व्यक्त किया वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ में वहां पे कांग्रेस के राजवीर सोलंकी जी भी मौजूद रहे। देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूँ जन उदय में। आज हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर। आइए बात करते हैं कुछ किसानों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जैसे कि आज 40 दिन हो गए आप लोगों के यहाँ बैठे हुए और अभी तक सरकार का कोई भी आपके हित में बयान नहीं आया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये सरकार है ना, ये बिल्कुल निरंकुश बनी हुई है। ये किसानों की और आम जनता की अहमियत नहीं समझ रहे और वो पर्दे के पीछे रह के जो इनका संगठन है वो इस आंदोलन को मैनिपुलेटेड करना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 40 दिन से लगातार चला हुआ है और 45 हमारे शहीद क्रांतिकारी शहीद हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, क्योंकि ये एक क्रांति है और क्रांति में जो लोग शहीद होते हैं, मौत होती है तो उनको शहीद कहा जाता है। लेकिन जो आप बोलेगी सरकार के ऊपर असर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग सत्ता के ऊपर पदासीन हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं और संगठन के आरएसएस के हैं, वो सभी लोगों ने ना कुर्सी को पाने के लिए अपने घर बार भी छोड़ दिए, अपनी बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माता बहनों को छोड़ दिया। इनके जितने प्रचारक हैं वो इतने सत्ता के इतने भूखे भेड़िए हैं, वो इंसान की जान की कीमत नहीं समझते। और 40 तो क्या, अगर यहाँ 40,000 भी गुजर जाएं तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो इनको फ़र्क तब पड़ेगा जब किसान अपने हाथों में हथियार उठा लेंगे और जब संसद में घुस के इनकी कुर्सियों को संसद से बाहर फेंक देंगे, तब इनको देश छोड़ना पड़ेगा। कैसे हो? अच्छे हैं। कब से हो यहाँ पे? हम यहाँ से 26 तारीख से हैं। आप कितने किस लिए आए हो यहाँ पे? हम अपने हक लेने आए हैं। क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह। स्कूल जाते हो? ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करते हो? हाँ। यहाँ पे बारिश भी हो रही है और बारिश में इतनी सारी परेशानियाँ भी हो रही हैं, उसके साथ भी यहाँ पे मौजूद हो? हाँ यस सर, हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो कभी बैठे रहो? हम बैठे रहेंगे जब तक सरकार को मनवा कर रहेंगे। हम जब तक वो नहीं मानेगी हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। क्या नाम है? हरमनजोत। कहाँ से आए हो आप? हम पंजाब से। किसके साथ आए हो? हम मामियों के साथ, मम्मियों के साथ। हम सारा परिवार आए हो? सारा परिवार आए हुए हैं। सर, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे 40 दिन हो गए बैठे हुए और सरकार अभी तक मानी नहीं है, फिर आप लोग अगर सरकार नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? 40 दिन क्योंकि जितने दिन लगेंगे उतने दिन बैठेंगे। हमने हमारे बच्चे और परिवारों के साथ इधर आए हैं। जो हमारे पिता पुरखों ने ज़मीन बनाई है, जो उस ज़मीन पर आँख रखेगा या उसको खोने की कोशिश करेगा, उसको लेने के लिए घर क्या करने जाएंगे? जब हमारी ज़मीन ज़्यादा चले जाएगी हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ के नहीं रहेंगे? इधर लड़ेंगे जब तक कि सरकार नहीं मानेगी। सरकार जो भी करे, सरकार की खुशी है। हम बिल्कुल अमन शांति के नाल लड़ाई लड़ते रहेंगे पूरी तरह ਜਦੋਂ तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते। आज हमारी किसान जथेबंदियों का जो सरकार के साथ मीटिंग हो रही है, हम चाहते हैं भी उसमें हमारा हल हो, हम खुशी खुशी कर जाइए। अगर सरकार मोदी की सरकार या जेडे उहदे मुंशी है जो उहदे मंत्री हैं, जो वो हिटलर का रूप धारी रखेंगे तो कोई बात नहीं। ये उसकी मूछ का सवाल है, हमारी तो इज्जत का सवाल है। हम अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हम कुर्बानी भी ये करनी पड़ी तो देंगे, क्योंकि परिवार समेत आप इधर आए। 1% भी पीछा नहीं हटेगा कानून रद्द करवाने तो पहला।
आज बारिश हो रही है और इतनी परेशानी है और ठंड के साथ भी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आप? हम डटे हुए हैं जहाँ पर, जब तक सरकार नहीं मानेगी या इसको सरकार को मानना पड़ेगा। अगर ठंड में बैठे हैं, बच्चे हैं साथ, सरकार नहीं बोली हुई बैठी तो कोई बात नहीं, एक दिन उसको ज़रूर मानना पड़ेगा। जहाँ पर हम बैठे हैं 6 महीने लगे, साल लगे, कोई बात नहीं, हम डटे रहेंगे, करेंगे लड़ाई। आप जो शहीद किसान हैं, 43 के करीब किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, फिर भी सरकार यहाँ पे एक बार भी आई क्या आप लोगों नहीं। से यहाँ पूछने के लिए? नहीं, सरकार नहीं आई, क्योंकि सरकार अंबानी डानी दी है। ये मोदी सरकार जी है भ्रिष्ट है। जो किसान साडे शहीद हो रहे ने, सानू कोई गलबात नहीं कर रही। इन्नी अन्नी बोली सरकार जी, वो साडे नाल गल करन आउंदी तो अज तक ये जिहड़ा मसले नूं असीं बैठे हैं वो हल हो जांदा। हाँ जी। दिल्ली सरकार इस प्रदर्शन में आप लोगों का कितना समर्थन कर रही है? हमारा समर्थन क्या कर रही हो? हम तो खुद परेशान कर रही है, समर्थन थोड़ी कर रही है हमारा। हमको तो दुखी किया है उसने। पर हम, ये बात है भाई, चाहे साल लग जान, चाहे 2 लग जान, चाहे महीना लग जाए, चाहे 10 दिन लग जान, हम यही परिवारों के समेत आए हैं, अकेले नहीं आए। जो हमारी पुरखों की बाप दादों की जायदाद है, ज़मीन 2 किले, किसी पे 4 किले है, तो वो जब हमारे पास ना रही तो हम दिहाड़ी वहाँ थोड़ी लोगों के सामने थोड़ी करेंगे, वो हम यहाँ में नहीं दिहाड़ी करेंगे। हम तो फिर जो भगवान चाहेगा वो ही होगा। पर इस वास्ते ठीक नहीं काम, इसको मान जाना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बीबियां हैं, बहना हैं, इसका तो है नहीं कुछ। इसको क्या पता है कि बच्चे क्या चीज़ होती है, बीवी क्या, धी क्या होती है, बहन क्या होती है। तो इसने तो हटल का रूप धार रखा है, रंगजेब बन रहा है। ऐसे कई आए, कई गए। गुरु गोविंद सिंह की अंश वंश हैं हम पीछे नहीं मुड़ने वाले, ना मुड़े हैं। आज से गुरु नानक साहब ने भी कह दिया था बाबर को जाबर, और ये क्या चीज़ है? और हम पीछे नहीं हटेंगे, ये मनवा के रहेंगे। हम नहीं मनवाएंगे तो हमारे बच्चे मनवा लेंगे, ये कोई चक्कर नहीं हमको। हमारा क्या है, साल 2 साल हमारे बच्चे हैं जो वो मनवा लेंगे इसको। सर, जैसे कि क्या ये सर ने बताया कि ये हिटलर सरकार है, क्या ये हिटलर सरकार है? ये चीज़ जो इस यह कंपनी नहीं आई थी सन 1600 में, ये वही कानून है। 2 उद्योग घरानों के सामने इस देश के जमींदार को, मजदूर को बेचा जा रहा है। ईस्ट इंडिया धन्यवाद सर। आज मेरा गांव भापरोदा, जिला झज्जर, हरियाणा। धन्यवाद सर। नाम है। फिलहाल किसान के मुद्दे के ऊपर बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें जन उदय के साथ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.